वेलकम प्यारे छात्रों, कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए टॉप सेलेक्टिव 30 क्वेश्चंस गाइज मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर के आ चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ अगर आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छे नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। गाइज ये सभी क्वेश्चंस अर्धवार्षिक परीक्षा ही नहीं, वार्षिक परीक्षा या आप किसी कॉम्पिटेटिव परीक्षा की तैयारी करोगे उसके लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए गाइज यहाँ पर हम सबसे पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? सार्थक अंक से क्या तात्पर्य है? 0.00005 का कोटिमान ज्ञात कीजिए। इन सभी क्वेश्चंस को आपके पास टाइम अभी परीक्षा के लिए अच्छे से याद कर लेना, अपने अध्यापक की मदद से इसको सॉल्व भी करवा सकते हो आप। विमाओं की समांगता का सिद्धांत लिखिए। विमा रीति के दोष अथवा सीमाएं लिखिए। चाल तथा वेग में क्या अंतर होता है? एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है कक्षा 11वीं में अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हो। त्वरण किसे कहते हैं? यह कैसी राशि है? गति के 3 समीकरण लिखिए। उसके बाद गाइस देखिए 9वां क्वेश्चन है यहाँ पर, सदिश योग संबंधी त्रिभुज का नियम लिखिए। अदिश राशियां तथा सदिश राशियों में अंतर लिखिए। सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर लेना, ये लगभग आएगा ही आएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर 12वां क्वेश्चन है, एक समतल में गति के लिए आवश्यक शर्त क्या होती है? ये आपको बताना है। गति संबंधी न्यूटन के नियम लिखने हैं आपको, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी तैयार कर लेना। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है, जड़त्व से क्या तात्पर्य, कितने प्रकार का होता है? सीमांत घर्षण के नियम लिखिए, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सीमांत घर्षण के नियम, इसको अच्छे से याद कर लेना। घर्षण कोण की परिभाषा लिखिए। इसके बाद हम गाए जाते हैं 18वें क्वेश्चन पर, जिसमें पूछा गया कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी हर साल आता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत याद करना है आपको। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है, इसको याद कर लेना। गाइस आगे आगे वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि आप इस पेपर को डाउनलोड कैसे कर पाओगे और इनके सॉल्यूशन भी आपको कहां पे मिलेंगे। संघट्ट से क्या समझते हैं, कितने प्रकार का होता है, यह आपको बताना है। उसके बाद देखिए सड़क को मोड़ के केंद्र की ओर झुकाव देने का क्या लाभ है। आपने अब केंद्रीय त्वरण वाला चैप्टर पढ़ा होगा, अब केंद्रीय बल वाला, वहां से लिया गया ये क्वेश्चन है। कोणीय विस्थापन से क्या तात्पर्य है? अब केंद्रीय त्वरण के सूत्र की उत्पत्ति कीजिए। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, अब केंद्रीय त्वरण वाला। इसको आशा करता हूं आपके टर्म 1 एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी और आपको तो पता ही होगा आने वाले बोर्ड एग्जाम है वो नए एमसीक्यू पैटर्न से होंगे। एग्जाम हॉल में जाने से पहले टेस्ट पैटर्न से फेमिलियर होना बहुत जरूरी है। प्यारे बच्चों, आपकी इस प्रिपरेशन में आपको बहुत सारे डाउट्स भी आते होंगे, इसलिए अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया कंप्रेहेंसिव प्रिपरेशन पैकेज। डाउट पूछो विद आज का डाउट फीचर और प्रैक्टिस करो विद इमर्ज मेगा मॉक बोर्ड एग्जाम्स। टेस्ट में अगर आप टॉप करते हो तो 50 लाख तक के प्राइज आप जीत सकते हो। टॉप रैंकर्स को मैकबुक एयर, आईपैड प्रो, OnePlus 9, आईफोन 12 लैपटॉप, इसके साथ साथ हेडफोन और अनअकैडमी ब्रांडेड ट्रॉफी एंड गुडीज दी जाएंगी। अगले मॉक टेस्ट की डिटेल कुछ इस प्रकार से है। 27 नवंबर से 30 नवंबर तक होगा कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए, शाम को 5 से 6:30 बजे तक। सब्जेक्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हो। गाइज कहानी इधर ही खत्म नहीं होती। अनअकैडमी के आज का डाउट फीचर पर आप अनलिमिटेड डाउट 24/7 आवर्स कभी भी कहीं से भी पूछ सकते हो। अगर आप 10 डाउट पूछोगे तो आपको मिलेगा 15 दिन का अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन एकदम बिल्कुल फ्री में। अगर आप एक सिंगल डाउट भी पूछते हो तो भी आप अनअकैडमी के ब्रांडेड और गुडीज के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ये ऑफर सीबीएसई क्लास 6 to 12, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, IIT जेईई नीट फाउंडेशन एंड NTSE कैटेगरी के लिए वैलिड है। डाउट पूछने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, अनअकैडमी द लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कीजिए, आज का डाउट फीचर में जाइए, अपने डाउट का फोटो अपलोड कीजिए, सब्जेक्ट को चूज कीजिए, आपको तुरंत उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर आप मेरा कोड PH1 यूज करते हो तो किसी भी सब्सक्रिप्शन पर आपको 10% इंस्टेंटली डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अच्छे से याद कर लेना। कोणीय संवेग तथा रेखीय संवेग में संबंध स्थापित कीजिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस, इसको भी याद करना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ेंगे, बल युग्म किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। बल आघूर्ण क्या है, इसके बारे में डेफिनेशन लिखिए। उसके बाद देखिए, क्रिकेट खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंकता है, तो वह खिलाड़ी उस गेंद को जमीन से ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है, ये आपको सॉल्व करना है। उसके बाद दिखाइए कि वेक्टर ए की वैल्यू दी हुई है, वेक्टर बी की वैल्यू दी हुई है, तो वेक्टर का गुणनफल वेक्टर सी इक्वल टू आई कैप माइनस के कैप के समांतर है, ये आपको प्रूव करना है। देखिए प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, ये द्वारा से लिया गया, बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चन है ये गाइज, इसको अच्छे से याद करना है।
छठवां क्वेश्चन देखिए, वेक्टर ए की वैल्यू है, ये वेक्टर बी की वैल्यू है, तो इनका अदिश गुणनफल आपको ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहां पे देख सकते हो, जिसमें पूछा गया है किसी स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। समतल सड़क पर वृत्तीय गति करते किसी कार के अवकेंद्री बल कहां से प्राप्त होता है? सदिश राशियां और अदिश राशियों में क्या अंतर होता है? लान मूवर को धकेलने की तुलना खींचना आसान होता है। मंदन से क्या तात्पर्य है? गति के तीनों समीकरण लिखिए। कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए और ऋणात्मक कार्य क्या होता है। तो गाइस ये क्लास 11th का फिजिक्स के कंप्लीट पेपर मैंने आपको प्रोवाइड कराया। अब अगर आप इस पेपर को डाउनलोड करना चाहते हो तो गूगल पे आपको सर्च करना है physicshindy.com, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इस वाली वेबसाइट पर जाना, क्लास 11th का पेपर आपको इजीली मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप डाउनलोड कर लेना। गूगल पे एक बार जरूर सर्च करना physicshindy.com।